अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिसके कुछ मानी हों सेंटेंस कहलाता है। किसी भी ज़बान में बोलने और लिखने के लिए जुमले यानी सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। एक जुमले के लिए लाजमी है कि वो एक मुकम्मल ख्याल पेश करे। सेंटेंसेस की किस्मों के बारे में जानने से पहले हमें क्लॉजेस के बारे में जानना होगा, क्योंकि इंग्लिश जुमले एक और एक से ज़्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं। इन क्लॉजेस की भी किस्में होती हैं जिनके ज़रिए हम पहचानते हैं कि ये कौन सी किस्म के सेंटेंस हैं। इंग्लिश में छोटे से छोटा सेंटेंस एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। क्लॉज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर होता है, और ये एक मुकम्मल ख्याल का इजहार करती है, यानी मुकम्मल मानी देती है। एक क्लॉज वाले ये जुमले देखें। आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपका इंग्लिश का उस्ताद हूँ। दिस इज़ ए पेन। ये एक कलम है। कराची इज़ ए बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। ही इज़ गोइंग टू मरी नेक्स्ट वीक along विद हिज फैमिली। वो अगले हफ्ते अपने खानदान के साथ मरी जा रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। द थीव्स हैव बीन एप्रीहेंडेड। चोर पकड़ लिए गए हैं। कैन यू वेट फॉर मी। क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं। ही वॉज नॉट अलाउड इन द मीटिंग। उसे मीटिंग में आने नहीं दिया गया। इंग्लिश में सेंटेंसेस कम से कम एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं, जिनकी मिसालें अभी आपने देखी, और ये एक से ज़्यादा क्लॉजेस पर भी मुश्तमिल होते हैं। इंग्लिश में अक्सर जुमले एक से ज़्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और उनके अलहदा वर्ब होते हैं। दो क्लॉजेस वाले ये जुमले देखें। असलम प्लेज हॉकी एंड आई प्ले क्रिकेट। असलम हॉकी खेलता है और मैं क्रिकेट खेलता हूं। इस सेंटेंस में असलम एक सब्जेक्ट और प्लेज उसका वर्ब है, जबकि आई एक और सब्जेक्ट है और प्ले उसका वर्ब है। दो अलहदा सब्जेक्ट और उनके मुताल्लिका वर्ब दो क्लॉजेस की निशानदही कर रहे हैं। इन दोनों क्लॉजेस को हाईलाइट की मदद से अलहदा अलहदा दिखाया गया है। शी रैन टू द स्कूल बट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। वो स्कूल की तरफ दौड़ी मगर स्कूल बंद था। इस सेंटेंस में भी अल्फाज के दो अलग अलग सेट हैं, जिनके अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब हैं। दोनों क्लॉजेस को हाईलाइट की मदद से अलहदा अलहदा दिखाया गया है। आसिम फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स एंड ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। आसिम सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो शदीद जख्मी हो गया। दोनों क्लॉजेस को हाईलाइट की मदद से अलहदा अलहदा दिखाया गया है। यू विल नॉट डू वेल इफ यू रिफ्यूज टू स्टडी। तुम अच्छा नहीं करोगे अगर तुम पढ़ाई से इनकार करोगे। दोनों क्लॉजेस को हाईलाइट की मदद से अलहदा अलहदा दिखाया गया है। और डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स ए नॉइज। हमारा कुत्ता भौंकता है जब वो कोई आवाज सुनता है। दोनों क्लॉजेस को हाईलाइट की मदद से अलहदा अलहदा दिखाया गया है। इंग्लिश में सेंटेंसेस दो से ज्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं। इन क्लॉजेस को एक जुमले के अंदर रखने के लिए इन्हें कंजंक्शंस के जरिए जोड़ा जाता है। ऊपर दिखाए गए जुमलों में बगैर हाईलाइट किए हुए अल्फाज एंड, बट, इफ, व्हेन यहां पर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। एक मुकम्मल सेंटेंस की पहचान ये है कि उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है। अब क्लॉजेस की किस्मों के बारे में जानते हैं। जिन सेंटेंसेस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होती हैं वो इन दो में से किसी एक किस्म से हो सकती हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉजेस: इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस में ऐसी क्लॉज जिसका दारो मदार किसी दूसरी क्लॉज पर न हो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, और सेंटेंस में ऐसी क्लॉज जिसका दारो मदार किसी दूसरी क्लॉज पर होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। ये मिसालें देखें। आई लाइक बिस्किट एंड माई सिस्टर लाइक्स सैंडविच। मुझे बिस्किट पसंद है और मेरी बहन सैंडविच पसंद करती है। इस सेंटेंस में आई लाइक बिस्किट और माई सिस्टर लाइक्स सैंडविच दो अलग अलग क्लॉजेज हैं।
आप इनमें से किसी एक क्लॉज को अलहदा पढ़ लें, ये अकेली भी मुकम्मिल मफहूम दे रही हैं। आई लाइक बिस्किट यानी मुझे बिस्किट पसंद है एक मुकम्मिल और बामायनी जुमला है। इसी तरह माई सिस्टर लाइक्स सैंडविच यानी मेरी बहन सैंडविच पसंद करती है भी एक मुकम्मिल और बामायनी जुमला है। इन दोनों क्लॉजेस को अलग अलग दो सेंटेंसेस के तौर पर भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। असलम प्लेज क्रिकेट बट वाजिद प्लेज हॉकी। असलम क्रिकेट खेलता है लेकिन वाजिद हॉकी खेलता है। इस सेंटेंस में हाईलाइट की गई दो अलग अलग क्लॉजेज हैं। ये दोनों क्लॉजेज अकेले भी मुकम्मिल मफहूम दे रही हैं। इन्हें अलहदा अलहदा दो अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर भी लिखा जा सकता है। ये दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। शी हैज वर्कड हार्ड सो शी विल पास द एग्जाम। उसने सख्त मेहनत की है इसलिए वो इम्तहान पास कर लेगी। इस सेंटेंस में भी हाईलाइट की गई दो क्लॉजेज हैं। ये दोनों क्लॉजेज भी दो अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर लिखी जा सकती हैं और इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। When she was a child, she believed in fairy tales. जब वो बच्ची थी वो परियों की कहानियों पर यकीन करती थी। यहाँ पर येलो कलर में हाईलाइट की गई क्लॉज कि she believed in fairy tales यानी वो परियों की कहानियों पर यकीन करती थी, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये मुकम्मिल मफहूम दे रही है। इसे अलहदा एक सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है, मगर ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई क्लॉज मुकम्मिल मफहूम नहीं दे रही है। When she was a child जिसके मायने हैं जब वो बच्ची थी, बता रही है कि ये एक नामुकम्मिल जुमला है। इसके साथ के कुछ और अल्फाज भी हैं। आप इन अल्फाज यानी क्लॉज को अलहदा एक जुमले की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ की दूसरी क्लॉज इसके साथ लिखी जाएगी तो जुमला मुकम्मिल होगा। ऐसी क्लॉज जो मुकम्मिल मफहूम न दे बल्कि उसे मुकम्मिल मफहूम देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज के सहारे की जरूरत हो, डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। यहाँ ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है। शी रिटर्न्ड द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड। उसने कंप्यूटर वापस कर दिया जब उसने देखा कि वो खराब है। इस सेंटेंस में ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई क्लॉज जिसके मायने हैं जब उसने देखा कि वो खराब है, एक नामुकम्मिल मफहूम है। मुकम्मिल मफहूम देने के लिए इसे एक और क्लॉज की जरूरत है, इसलिए ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से इंग्लिश सेंटेंसेस की ये चार किस्में हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो सिर्फ एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। हमें मालूम है कि कोई भी क्लॉज कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पर मुश्तमिल होती है और ये एक मुकम्मिल ख्याल पेश करती है। सिंपल सेंटेंसेस की ये मिसालें देखें। शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, हिसाब मेरा पसंदीदा मजमून है। वहीद एट मैनी बिस्किट्स, वहीद ने कई बिस्किट खाए। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लो, पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी बहुत कम है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, आम इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। ये सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं क्योंकि ये एक एक क्लॉज पर मुश्तमिल हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। कंपाउंड सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक से ज्यादा क्लॉजेज हों और वो तमाम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। हम इससे पहले जान चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो मुकम्मिल मफहूम देती है। उसे अगर जुमले से निकाल कर अलहदा भी लिखा जाए तो वो एक मुकम्मिल बामानी सेंटेंस होगा।
कंपाउंड सेंटेंसेस में क्लॉजेस को जिन वर्ड्स के जरिए जोड़ा जाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये अल्फाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन्हें उर्फ़े आम में फैन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अभी बयान किए गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले लेटर्स को यकजा किया जाए तो फैन बॉयज बन जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए फैन बॉयज में शामिल अल्फाज के अलावा दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सेमीकोलन की अलामत को भी कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस की ये मिसालें देखें। ये तमाम सेंटेंसेस एक से ज्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल हैं। इन्हें जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए जोड़ा गया है उन्हें रेड कलर में दिखाया गया है, जिनकी दोनों जानिब अलग अलग क्लॉजेस हैं। जिया फेल्ट कोल्ड फॉर इट वाज स्नोइंग। जिया को ठंड महसूस हुई क्योंकि बर्फबारी हो रही थी। आई लाइक कॉफी एंड महमूद लाइक्स टी। मुझे कॉफी पसंद है और महमूद को चाय पसंद है। आई प्ले क्रिकेट, मूसा प्लेज वॉलीबॉल एंड जाहिद प्लेज फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मूसा वॉलीबॉल खेलता है और जाहिद फुटबॉल खेलता है। इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं। नाजिया नेवर रोट द लेटर नॉट डिड शी कॉल अख्तर। नाजिया ने कभी खत नहीं लिखा, न ही उसने अख्तर को फोन किया। नीलम वेंट टू वर्क बट जैनी वेंट टू द पार्टी। नीलम काम पर गई और जैनी पार्टी में गई। विल यू गो और विल इमरान गो। तुम जाओगे या इमरान जाएगा। राहील इज नॉट माई फ्रेंड येट आई लाइक हिम। राहील मेरा दोस्त नहीं है, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। मुजफ्फर वॉज फीलिंग सिक सो ही वेंट टू द डॉक्टर। मुजफ्फर बीमार था इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। द स्काई इज क्लाउडी इट्स गोइंग टू रेन। आसमान अब्र आलूद है, बारिश होने जा रही है। इस सेंटेंस में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि सेमीकोलन लगाया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं। आम इस्तेमाल में आने वाली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं: बिकॉज, इफ, इन केस, ऑल्दो, दो, until, that, as long as soon as, before, after, even if, in order to, once, while, whenever, wherever, when। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ये मिसालें देखें। इनमें पीले कलर में दिखाई गई क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और सब्ज रंग में हाईलाइट की गई क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज हैं। वी मिस्ड आवर फ्लाइट बिकॉज वी वर लेट। हमसे हमारी परवाज रह गई क्योंकि हमें देर हो गई थी। इस सेंटेंस में बिकॉज वी वर लेट एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके मायने हैं क्योंकि हमें देर हो गई थी। इसका मतलब है ये एक नामुकम्मिल मफहूम है। इसे मुकम्मिल मफहूम देने के लिए मज़ीद कुछ अल्फाज की ज़रूरत है। ही लेफ्ट इन ए हरी आफ्टर ही गॉट ए फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल आने के बाद वो उजलत में चला गया। इस सेंटेंस में आफ्टर ही गॉट ए फ़ोन कॉल एक नामुकम्मिल मफहूम देने की वजह से डिपेंडेंट क्लॉज है। डू यू नो द मैन हु वॉज टॉकिंग टू समर। क्या आप उस आदमी को जानते हैं जो समर से बात कर रहा था। यहाँ हु वॉज टॉकिंग टू समर एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो मंसूर वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। अगरचे मंसूर अमीर था फिर भी नाखुश था। यहाँ पहली क्लॉज ऑल्दो मंसूर वॉज वेल्दी नामुकम्मिल मफहूम देने की वजह से डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन और अंकल कम्स वी ऑल हैव ए गुड टाइम। जब हमारे चचा आते हैं हम सबका अच्छा वक्त गुजरता है। वेयर एवर यू गो टू सवात यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। आप जहां भी सवात जाएं आप हमेशा खूबसूरती ढूंढ सकते हैं। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। मूवी बहुत दिलचस्प थी जैसा कि मुझे तवक्को थी।
I really didn't like the drama even though the acting was good. मुझे वाकई ड्रामा पसंद नहीं आया अगरचे एक्टिंग अच्छी थी. Since winter is coming, we will be needing some blankets. क्योंकि सर्दी आ रही है हमें कुछ कंबलों की जरूरत होगी. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं. ऐसे जुमले इंग्लिश में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. इन्हें बनाना भी मुश्किल होता है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये मिसालें देखें. इन सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं और एक क्लॉज डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को पीले रंग में हाईलाइट किया गया है और डिपेंडेंट क्लॉज को सब्ज रंग में हाईलाइट किया गया है. Since the school was closed, Shazia ran home and her mother made her some breakfast. स्कूल क्योंकि बंद था, शाजिया घर को दौड़ी और उसकी वालदा ने उसके लिए कुछ नाश्ता बनाया. इस जुमले में since the school was closed एक नामुकम्मिल मफहूम देने वाली डिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. शकील didn't come because he was ill, so रजिया was not happy. शकील नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, इसलिए रजिया खुश नहीं थी. इस जुमले में ग्रीन हाईलाइट की गई क्लॉज because he was ill एक डिपेंडेंट क्लॉज है. He left in a hurry after he got a telephonic message, but he came back 10 minutes later. फोन पर पैगाम मिलने के बाद वो उजलत में चला गया मगर 10 मिनट के बाद वापस आ गया. इस जुमले में आफ्टर ही गॉट ए टेलीफोनिक मैसेज एक डिपेंडेंट क्लॉज है. आसिफ लव्स हिज ब्रदर एंड ही लव्स हिम टू बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ हिज नीड्स. आसिफ अपने भाई से प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करता है क्योंकि वो उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है. The dog ran off when Aziz chased him, but he didn't care. कुत्ता भागा जब अजीज ने उसका पीछा किया मगर उसने उसकी परवाह नहीं की. I don't like novels since they are lengthy, so I don't read them. मुझे नावल पसंद नहीं है क्योंकि ये लंबे होते हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ता. The movie was very interesting as I expected and I liked it. मूवी बहुत दिलचस्प थी जैसा कि मुझे तवक्को थी और मुझे पसंद आई. उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी मालूमात में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में इजाफा किया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.